जिस तरीके से कल भी बारिश देखने को मिली थी, बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बनी थी। अब ऐसे में इसी को देखते हुए अगर बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए, सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के बाद अब जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कनॉट प्लेस की लाइव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, जलभराव की स्थिति और लोगों की परेशानी जो है वो अब बढ़ती जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, बारिश और बारिश के बाद जलभराव, जिस तरीके से बात करें प्रशासन की, सरकार की, हर बार दावे तो किए जाते हैं कि इस बार जलभराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश, कुछ देर की बारिश और बारिश के बाद जलभराव, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं काफी परेशानी उनकी बढ़ गई है। आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। सड़कें जो हैं वो दरिया बन गई हैं। यानी कि जिस तरीके से आज की अगर हम बात करें तो बारिश को लेकर अलर्ट है और सुबह से बारिश हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे क्या कुछ स्थिति सामने आती है, क्योंकि फिलहाल तो जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, कनॉट प्लेस की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कई ऐसे इलाके दिल्ली के जहां पर सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है। अब बारिश से एक तरफ जहां पर लोगों को राहत मिल गई है, तो वहीं पर दूसरी तरफ लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी कि आज दिन भर बारिश देखने को मिलेगी। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो अपने साथ छाता, रेनकोट जरूर कैरी करें, क्योंकि आज दिन भर बारिश देखने को मिल सकती है। सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हुआ है, सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है और बारिश की वजह से जो लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। देखिए, दिल्ली के साथ साथ नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, तो शहर जो है वो पानी पानी हो गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से आज कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि आज दिन भर बारिश देखने को मिलने वाली है। अब लगातार बारिश के बाद जलभराव की स्थिति, अब ऐसे में जो जनता है उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। तो दिल्ली में कई जगह जलभराव, एम्स के पास जलभराव से ट्रैफिक पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। पूर्वी दिल्ली में भी पानी भरा है, कनॉट प्लेस में भी पानी जमा हुआ है। यानी कि बारिश के बाद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और जलभराव के बाद अब ट्रैफिक पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गाड़ियां जो हैं वो रेंग कर चलती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, दिल्ली में बारिश तो हुई क्योंकि लोग इंतजार भी कर रहे थे कि बारिश हो, बारिश के बाद लोगों को राहत मिले। तो बारिश से राहत तो है, मौसम जो है सुहाना हो गया है, कूल हो गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। दिल्ली में सुबह से ही बादलों का डेरा है। शांति पथ, आरके पुरम, भीकाजी कामा प्लेस, कनॉट प्लेस समेत कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, जबकि बाबा खड़क सिंह मार्ग समेत कई इलाकों में जलभराव की भारी समस्या देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में आज लगातार दूसरे दिन मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है और ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस की शंकर मार्केट के ठीक पीछे है। तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो ये पूरा इलाका आप देखिए जलमग्न हो चुका है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, हमेशा इस तरह यहाँ जो पानी है भर जाता है? भर जाता है, हर जगह जब बारिश होता है जब भर जाता है जी। मुश्किलें तो बढ़ रही होगी? मुश्किलें बहुत बढ़ रही है। आमतौर पर आप साइकिल लेके करके जाते होंगे, लेकिन अभी पैदल ले जाना पड़ रहा है? अभी पैदल ले जा रहे हैं, पहले साइकिल चढ़ के चले जाते थे, पैदल जाने चालू कर रहा है। क्या हर बार यही ऐसी स्थिति बनती है? कल भी यही हुआ था यहाँ पर? हाँ जी, कल भी यही हुआ था स्थिति।
तो ये देखिए फिलहाल इन्हें यहाँ से अपनी साइकिल को इस तरीके से ले जाना पड़ रहा है और ये देखिए कि पानी यहाँ पर कितना ज़्यादा इस वक्त है। आप देखिए तो पूरा जो एंकल है वो कहीं ना कहीं पानी के अंदर है। गाड़ी के टायर अगर आप देखें तो वो यहाँ पर पूरे पानी के अंदर आपको दिखाई देंगे। ये देखिए पीछे आपको तस्वीर दिखाएंगे मेरे कैमरा सहयोगी राहुल राय। यहाँ पर जो तमाम टू व्हीलर्स हैं इन्हें यहाँ पर कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर बाइक को यहाँ रास्ते में रोका गया तो जैसे बीते दिन हमने तस्वीरें दिखाई थी लोगों की बाइक पानी में खराब हो जाती है, वैसी ही तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शुभांग ठाकुर हमारे साथ मंडी हाउस से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शुभांग, लगातार सुबह से बारिश देखने को मिल रही है। कल की बात करें, कल भी बारिश देखने को मिली थी। अगर बात करें मंडी हाउस की, तो मंडी हाउस में क्या कुछ हालात है, क्योंकि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जब जब बारिश होती है और तेज़ बारिश खास तौर पर मुसलधार बारिश होती है तो ऐसे में कई इलाके हैं जो कि जलमग्न हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो इस वक्त मैं दिल्ली के मंडी हाउस में मौजूद हूं। हालांकि बारिश को रुके हुए अब काफ़ी समय हो गया है। ऐसे में यहाँ पर जो पानी जमा हुआ था अब उसे यहाँ से निकाल दिया गया है। ये एनडीएमसी के अंतर्गत आने वाला इलाका है। तो आमतौर पर यहाँ पर जो दिल्ली के जल बोर्ड द्वारा पंप मशीन भेजी गई थी उनसे पानी को निकाल दिया गया है। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। सुबह के समय ये वो इलाका है जो कि पूरी तरीके से जलमग्न था। यहाँ पर भी आमतौर पर यहाँ पर जो जल भराव है वो नहीं होता, लेकिन आज की बारिश के बाद यहाँ पर भी इस इलाके में भी जलमग्न हुआ था। ये इलाका जल भराव यहाँ पर हुआ था। लेकिन अब की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो फिलहाल आप स्थिति देख सकते हैं कि अब स्थिति कहीं ना कहीं सामान्य होती यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप पानी को जल्दी निकाल रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये स्थिति उत्पन्न क्यों होती है? हर बार मानसून में कहा जाता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, चाहे एनडीएमसी हो, एमसीडी हो, सरकार हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कभी भी जो तेज़ बारिश के बाद की स्थिति होती है ऐसा नहीं होता है कि जलमग्न आपको पूरा इलाका दिखाई ना दे या जल भराव ना हो। तो ये सबसे बड़ा मुश्किल का सामना लोगों को करना पड़ता है। हालांकि ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल सामना उन्हें आज करना पड़ा। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे दिल्ली के कनॉट प्लेस की, वहाँ पर जलमग्न था पूरा इलाका। इसके अलावा दिल्ली का एम्स का बाहर का इलाका जो था वो पूरी तरह से जलमग्न था। हालांकि अब इन जगहों से बारिश रुके हुए समय हो चुका है, तो ऐसे में पानी जो है उसे वहाँ से निकाल दिया गया है। लेकिन आज के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अगर एक बार फिर इस तरह की तेज बारिश शुरू होती है तो कहीं ना कहीं फिर से वही सेम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन अभी की स्थिति अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सामान्य हो गई है। सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए जो दिल्ली में पंप मशीन थी वो जगह जगह पर लगाई हैं, जिसकी वजह से अब कई ऐसी जगह हैं जहां पर पहले सुबह के समय जलभराव था लेकिन अब पानी हटा दिया गया है। जी बिल्कुल शुभांग, अब अगर बात करें आगे की, कल को लेकर के और आने वाले दिनों को लेकर के, तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या मौसम ऐसा ही बना रहेगा, आगे भी बारिश देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिन के लिए हल्की बारिश की जो अलर्ट है वो कहीं ना कहीं जारी किए गए हैं। आज के लिए भी हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन सुबह होते होते जैसे समय बीतता गया उसके बाद मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था। तो आमतौर पर आगे की अगर हम बात करते हैं अगले 2 से 3 दिन की, तो फिलहाल हल्की बारिश की जो उम्मीद है वो यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा लगाई गई है। हालांकि मौसम में अगर आपको बताएं तो आज दिन के समय से ही कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि गर्मी दोबारा देखने को मिल सकती है। अगर अभी की भी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए बारिश जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से रुक चुकी है। हल्की हल्की धूप आनी भी फिलहाल अब यहाँ पर शुरू हो गई है। लेकिन आज के लिए जो रेड अलर्ट है मौसम विभाग ने वो जरूर जारी किया है। तो आगे आने वाले 2 से 3 दिन कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के लिए दोबारा देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है। तो हल्की बारिश की यहाँ पर जो अनुमान है वो मौसम विभाग द्वारा लगाया जरूर गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है और मौसम में अलग से बदलाव देखने को मिलता है, एकदम से बदलाव होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात लगातार जो मौसम विभाग के कर्मी हैं वो कहीं कहते हैं। तो अगर वैसी स्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न होती है तो दोबारा दिल्ली की जगह जगह पर जो स्थिति है वो जलभराव की देखने को मिल जाती है। जी बिल्कुल शुभांग, अब हल्की सी बारिश, कुछ घंटों की बारिश होती है और बारिश के बाद प्रशासन की तरफ से जो तमाम दावे किए जाते हैं कि इस बार जलभराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। अब गाद की बात कर ले तो गाद निकालने की भी बात कही गई थी। कहा गया था कि 70% जो गाद है वो निकाल दिया गया है, जलभराव की स्थिति इस बार नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में जो लोग हैं वो हर बार
ऐसी ही समस्याएं फेस करते हैं, हर बार जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। जी शुभांग, आवाज आ रही है आपको? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शुभांग से कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, जगह जगह पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, लोगों की परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ती जा रही है। बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी कि आज दिन भर बारिश देखने को मिल सकती है। सुबह से ही कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है, तो एक तरफ जहां पर बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं पर अगर बात कर ले दूसरी तरफ तो लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ये तस्वीर आप देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से जलभराव की स्थिति है। अब तमाम जो दावे किए जाते हैं वो फेल नजर आ रहे हैं। सड़कें जो हैं वो दरिया नजर आ रही हैं। देखिए, आप देख सकते हैं दरिया में तब्दील हो चुके हैं। ये सड़क आप देख सकते हैं किस तरीके से अब ट्रैफिक जो है वो रुक रुक कर चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शुभांग हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। शुभांग, जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई थी, सुबह की तस्वीरें आपने कनॉट प्लेस से दिखाई थी, मंडी हाउस में हालांकि अब बारिश जो है वो रुक चुकी है, लेकिन लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जाम देखने को मिल रहा है। सुबह का वक्त है, लोग अपने दफ्तरों की ओर जा रहे हैं, अब अपने घरों से दफ्तरों की निकल रहे हैं। बच्चों की, छात्रों की बात कर ले तो वो स्कूल कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसे में उनकी मुश्किलों तो बढ़ रही हैं। सुबह की तस्वीरें हमने जरूर दिखाई थी, कई जगहों पर जलमग्न जो पूरे इलाके थे वो हो गए थे, जलभराव कई जगहों पर हो गया था। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो कहीं ना कहीं देखने को मिली वो ये थी कि तमाम जो लोग थे जिन्हें खास तौर पर अपने काम के लिए जाना था या बच्चे जिन्हें स्कूल के लिए जाना था, उन्हें कितनी मुश्किल सामना करना पड़ रहा था। हालांकि ये 2 से 3 घंटे की बारिश ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद अब अगर हम आपको फिर तस्वीर दिखाएं, ये दिल्ली के मंडी हाउस का गोल चक्कर है जो कि सुबह के समय यहाँ पर जलमग्न था। हालांकि अगर ट्रैफिक की स्थिति देखें तो यहाँ पर आमतौर पर बारिश के बाद काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिलता है, लेकिन इस समय अब यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक आपको स्थिति नहीं दिखाई दे रही होगी। लेकिन ऐसे अन्य बहुत से इलाके हैं जहां पर फिलहाल बारिश के बाद ट्रैफिक की स्थिति देखने को मिलती है। और सुबह के समय में भी, चाहे वो एम्स के बाहर का इलाका हो, कनॉट प्लेस का इलाका हो, या फिर जो बीते दिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के बाहर का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर हर बार बारिश के बाद जो पानी है वो कहीं ना कहीं भर जाता है और लोगों की मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। सुबह के समय भी जो लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं अपने जो ट्राउजर्स थे उन्हें ऊपर करके नंगे पैर सड़क क्रॉस करनी पड़ रही थी। लेकिन अभी की तस्वीरें आपको ये जरूर दिखाएंगी कि फिलहाल यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक सामान्य यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए जो रेड अलर्ट जारी किया गया है, एक बार फिर शाम होते होते कभी भी बारिश जो है वो दोबारा हो सकती है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि एमसीडी, एनडीएमसी ये तमाम और साथ साथ सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बारिश के लिए तैयार रहे, क्योंकि हर बार इस तरीके की जो स्थिति है उसे उत्पन्न होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर सरकार अपना काम ठीक से करती है, अगर ये तमाम जो सिविक बॉडीज़ हैं ये अपना काम ढंग से करती हैं, तो नालों से सिट निकालने का काम जब पूरा हो जाएगा तो इस तरह की स्थिति कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि पानी को जल्दी से जल्दी सड़कों से निकालने का काम जो था वो इन सिविक बॉडीज़ द्वारा ज़रूर किया गया है, लेकिन काम यहाँ पर संपन्न नहीं होता है। काम वहाँ संपन्न होगा जब ये स्थिति कभी उत्पन्न ही ना हो, यानी कि सड़कों पर कभी पानी भरे ही ना। लेकिन ऐसा दिल्ली में नहीं होता है। दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में पानी है, जो जल भराव है वो कहीं ना कहीं होता हुआ हमेशा दिखाई देता है। जी बिल्कुल शुभांग, जिस तरीके की तस्वीरें आपने दिखाई और साथ ही साथ लोगों की परेशानी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन बारिश, मॉनसून का ये सीजन है, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, क्योंकि डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी देखने को मिलती है, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? शुभांग, आवाज आ रही है आपको? तो शुभांग से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जो हैं वो सवाल उठा रही हैं। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो बात कही गई थी कि इस बार तो जलभराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। कनॉट प्लेस की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अलग अलग जगहों की हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जलभराव की स्थिति है, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से
आज की बात करें तो आज को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी कि आज दिन भर बारिश देखने को मिलेगी। सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है और ये जरा तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से जलभराव की स्थिति है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है ये कोई सड़क नहीं बल्कि कोई तालाब हो, ऐसी स्थिति नजर आ रही है। देखिए ये तालाब नहीं बल्कि सड़क है, लेकिन जब आप देखेंगे तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि ये कोई तालाब है, कोई समुद्र है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ शुभांग जो है हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। शुभांग, जिस तरीके से अगर बात कर ले मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के तो अलर्ट जारी किया गया है, मॉनसून का सीजन है। अब ऐसे में बीमारियां जो हैं, डेंगू की बात कर ले, मलेरिया की बात कर ले और आजकल दिल्ली में स्वाइन फ्लू भी बहुत ज्यादा फैल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात कर ले तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी की गई है? बिल्कुल, देखिए जब ऐसा मानसून का खासतौर पर सीज़न शुरू होता है तो कई ऐसी बीमारियां हैं जो खासतौर पर सीजनल बीमारियां जो कि शुरू हो जाती है और यही कारण है कि ऐसे में जो जगहों पर खासतौर पर ये इस तरीके की एडवाइजरी जारी की जाती है सरकार द्वारा कि जो ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर जाता है वहाँ उन जगहों से ज़्यादातर आप दूर रहे, या फिर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या कंटेनर हो जिसमें पानी भर रहा है और ख़ासतौर पर गंदा पानी भर रहा है तो उसे आप वहाँ से खाली कर दें या फिर अपने आसपास के इलाकों के सिविक बॉडीज़ को वहाँ बुला करके उसे साफ़ करवा दें, क्योंकि ऐसे में डेंगू की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ आजकल दिल्ली में H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के जो मामले हैं वो कई ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने अपने तमाम अस्पतालों में अलग वार्ड्स इसको लेकर के यहाँ पर शुरू किए हैं। हालांकि आज एक अहम बैठक भी इसको लेकर के हो सकती है। बीते दिन एक अहम बैठक दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रखी गई थी, लेकिन बारिश होने की वजह से उसे आज के लिए पोस्टपोन किया गया। तो ऐसे में इस बैठक में सबसे जो ज़रूरी फैसले हैं वो कहीं ना कहीं आज लिए जाएंगे इसको लेकर के। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा ये ज़रूर कहा गया है कि उन्होंने अपने अस्पतालों में अलग से इसके लिए वार्ड्स तैयार किए गए हैं, अलग से तमाम जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर इस चीज़ को और इन तमाम केसेस को वहाँ पर डील कर रहे हैं। जो तमाम ऐसे पेशेंट्स हैं उनके पास आ रहे हैं उन्हें वो डील कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो हज़ारों सैकड़ों मामले फिलहाल लगातार सामने आ रहे हैं उनसे यहाँ पर ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है तमाम दिल्ली NCR में रह रहे लोगों को फिलहाल। जी बिल्कुल शुभांग, अब फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में सुबह से बादलों का डेरा है। शांति पार्क, आरकेपुरम, भिगाजी, कामा प्लेस, कनॉट प्लेस समेत कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, जबकि बाबा खड़क सिंह मार्ग समेत कई इलाकों में जलभराव की भारी समस्या देखने को मिल रही है। दिल्ली NCR में आज लगातार दूसरे दिन मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है और ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस की शंकर मार्केट के ठीक पीछे है। तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो ये पूरा इलाका आप देखिए जलमग्न हो चुका है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, हमेशा इस तरह यहाँ जो पानी है भर जाता है? भर जाता है, हर जगह जब बारिश होता है जब भर जाता है जी। मुश्किलें तो बढ़ रही होगी? मुश्किलें बहुत बढ़ रही है। आमतौर पर आप साइकिल लेके करके जाते होंगे, लेकिन अभी पैदल ले जाना पड़ रहा है? अभी पैदल ले जा रहे हैं, पहले साइकिल चढ़ के चले जाते थे, पैदल जाने चालू कर रहा है। क्या हर बार यही ऐसी स्थिति बनती है? कल भी यही हुआ था यहाँ पर? हाँ जी, कल भी यही हुआ था स्थिति। तो ये देखिए फिलहाल इन्हें यहाँ से अपनी साइकिल को इस तरीके से ले जाना पड़ रहा है और ये देखिए कि पानी यहाँ पर कितना ज़्यादा इस वक्त है। आप देखिए तो पूरा जो एंकल है वो कहीं ना कहीं पानी के अंदर है। गाड़ी के टायर अगर आप देखें तो वो यहाँ पर पूरे पानी के अंदर आपको दिखाई देंगे। ये देखिए पीछे आपको तस्वीर दिखाएंगे मेरे कैमरा सहयोगी राहुल राय। यहाँ पर जो तमाम 2 व्हीलर्स हैं इन्हें यहाँ पर कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर बाइक को यहाँ रास्ते में रोका गया तो जैसे बीते दिन हमने तस्वीरें दिखाई थी लोगों की बाइक पानी में ख़राब हो जाती है, वैसी ही तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हालांकि जिस तरीके से बारिश हो रही है लोगों का कहना यह है कि कुछ समय के बाद यहाँ पर जो पानी है वो फुटपाथ तक पूरा पहुँच जाता है और वहाँ पर भी उन्हें चलने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हालांकि अभी लोग कहीं ना कहीं फुटपाथ का इस्तेमाल कर पा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन क्योंकि ये सुबह का समय है, दफ्तर जाने का समय है, तो ऐसे में लोगों को दफ्तर जाने में क्या क्या समस्याएं सामने आती है। ये देखिए लोगों को यहाँ से नंगे पैर जाना पड़ रहा है, जूते उतार के जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर जूते सुबह के समय गीले हो जाए, मोजे गीले हो जाए तो उसके बाद पूरा दिन आपको वैसे निकालना पड़ता है। और ये देखिए ये तस्वीरें हैं दिल्ली के तमाम लोगों की जो दफ्तर जाने के लिए निकले हैं और सभी को
अपने पैर जो है इस तरीके से यहाँ पर रखने की ज़रूरत पड़ रही है। कुछ और लोग यहाँ पर हमारी तरफ आ रहे हैं, तो इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ऑफिस जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं? कहाँ है आपका दफ्तर? इंडियन थी। ये कितना मुश्किल हो जाती है ऐसे में? मुश्किल आपका बहुत तो हो खुद जाती एनटीएफसी में दफ्तर है। मुश्किल बहुत हो जाती, लेकिन क्या किया जाए, मुश्किल तो हो ही जाती है। देखिए फिर यहाँ पर फिलहाल फुटपाथ तक अब पानी जो है वो पहुँचने शुरू हो चुका है। इसी वजह से लोगों को तैयार होना पड़ रहा है पहले से यहाँ पर आगे आने के लिए। आप देखिए वहाँ पर किस तरीके से मशक्क़त यहाँ पर तमाम लोगों को करनी पड़ रही है इस पानी में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं पता चलता है आगे पानी में गड्ढा कहाँ पर है और कोई बड़ा हादसा इस मामले में ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, जी मीडिया।